हेलो बच्चों, तो आज आप लोग का भूगोल का अध्याय 2 का जितने भी वेरी शॉर्ट प्रश्न है, लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी हैं वेरी शॉर्ट का एमसीक्यू के टाइप में आप लोग को जो है अध्ययन कराया जा रहा है। तो सभी लोग ध्यान पूर्वक से पढ़ेंगे और कॉपी में लिखते चलेंगे, ठीक है ना। तो ये टेस्ट के जैसा होगा, इसलिए आप लोग जो है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अपना कमेंट में दे सकते हैं और अपना जो है अंक निर्धारित कर सकते हैं। जिसका सही होगा वो 1 अंक ले लेंगे, ठीक है। बाकी जितना प्रश्न रहेगा उसमें से आपका जो टोटल आएगा वो सही वाला जो होगा उतना मान लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भूगोल का अध्याय 2 है वन एवं वन्य जीव संसाधन, ठीक है ना। तो चलिए पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं हम लोग। देखिए पहला प्रश्न है, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग वन है। मतलब भारत में जितने भी भौगोलिक क्षेत्रफल है उसमें से लगभग कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है। ऑप्शन आपके सामने, ए में है 21%, बी में है 23%, सी में है 25% और डी में है 30%। अपना राइट आंसर कमेंट्स में जल्दी से कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए राइट आंसर हो जाएगा 23%। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित होना चाहिए। मतलब 1952 में कुछ जो है राष्ट्रीय वन नीति बनाया गया था, जिसके अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल के अनुसार कितना प्रतिशत वन जो है होना चाहिए। ये आपका मतलब ऑप्शन के अनुसार बताना है यहाँ पर। तो ऑप्शन ए में है 33%, बी में देखिए है 25%, सी में है 23% और डी में है 30%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर कमेंट्स करते जाइए और हम यहाँ पर राइट आंसर आपको बताते हैं 33%। कितना हो जाएगा 33%, ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न है, भारत के कुल वन क्षेत्र का सर्वाधिक भाग कहाँ पाया जाता है। भारत में जितने भी वन है उसका सर्वाधिक क्षेत्र जो है कहाँ पर पाया जाता है। बाकी ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न है, किस राज्य में वनों का प्रतिशत सबसे अधिक है। ऑप्शन आप लोग जल्दी से पढ़ लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न है, शुष्क पर्णपाती वन अधिकार कहाँ पाए जाते हैं। अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है ना। शुष्क पर्णपाती वन अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं आपको बताना है, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 4 और राइट आंसर जो हो जाएगा पश्चिमी घाटी, ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न है, मैंग्रोव वन को किस नाम से भी जाना जाता है। ए में है दलदली, बी में है पर्वतीय और सी में है मरुस्थलीय और डी में है पर्णपाती। राइट आंसर हो जाएगा दलदली। चलिए आगे है, सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन के अनुसार बताना है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग के बंगाल टाइगर। आगे प्रश्न है, गीले पर्णपाती वनों में पाई जाने वाली मुख्य प्रजाति है। गीले पर्णपाती जो क्षेत्र है वन है उसमें पाई जाने वाली इसमें से कौन सा प्रजाति है बताना है हम लोग के। तो वो है हम लोग का सागवान, ठीक है ना। जैसे देहात में सागवान कहते हैं, इसे सागौन है, ठीक है ना। चलिए राइट आंसर हो गया उसका। अगला प्रश्न देखिए, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। भारत में जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, 1972 में हुआ था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य बनाने का क्या उद्देश्य है ये बताना हम लोग के। ए में है खेती बढ़ाना, बी में है खनन का कार्य करना और सी में है वन्य जीवों का संरक्षण और डी में है औद्योगिकरण। तो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी कि वन्य जीवों का संरक्षण करना, ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आगे प्रश्न है, साइलेंट वैली परियोजना कहाँ शुरू की गई थी। ए में है केरल, बी में है गुजरात और सी में है असम और डी में झारखंड। राइट आंसर जल्दी से अपना कमेंट कीजिए, राइट आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है ना। चलिए अगला है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ए में है वन की रक्षा, बी में है जल की संरक्षण, सी में है भूमि सुधार और डी में है प्रदूषण नियंत्रण। तो राइट आंसर आप लोग जैसे कि जानते हैं वन से संबंधित ये चैप्टर है, तो ये है वनों की रक्षा, ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आगे देखिए प्रश्न दिया गया है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे जुड़ा है। ए में है बड़े बांधों से विस्थापन, ठीक है ना। तो राइट आंसर यही वाला है। चलिए आगे हम लोग प्रश्न को देखते हैं, किसे भारत का ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। भारत का ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है। ए में जंगल को, बी में कोयला को, सी में चाय को, डी में कपास को। राइट आंसर हो जाएगा जंगल को, ठीक है ना। जंगल इज कॉल्ड ग्रीन, भारत का ग्रीन गोल्ड, ठीक है। चलिए आगे, जड़ी बूटी जो होता है, जड़ी बूटियों की खेती को क्या कहते हैं यहाँ पर बताना है। एग्रो फॉरेस्ट्री, मेडिसिनल प्लांट या फिर हॉर्टिकल्चर या फिर सामाजिक वानिकी कहते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का मेडिकल प्लांट फार्मिंग। चलिए ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क पर्णपाती वनों में प्रमुख वृक्ष कौन सा है। देखिए शुष्क पर्णपाती जो होता है वन, उसमें जो है प्रमुख वृक्ष कौन सा है। ए में है बबूल, बी में है देवदार और सी में है साल और डी में है चीड़। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का जल्दी से बबूल, ठीक है ना। आप लोग अपना आंसर जल्दी से कमेंट्स कर दिया कीजिए। अगला प्रश्न है, साल की लकड़ी का प्रयोग
किस में होता है? साल जिसको हम लोग जो है सखुआ भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो साल की लकड़ी का प्रयोग जो है किस में होता है? ए में है रेलवे स्लीपर, बी में है पेंसिल, और सी में है इत्र, और डी में है औषधि। राइट आंसर हो जाएगा रेलवे स्लीपर, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, वनस्पति एवं वन्यजीव हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? वनस्पति और वन्यजीव जो है हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ए में ईंधन प्रदान करते हैं, और बी में पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं, सी में जैव विविधता को संरक्षित करते हैं, और डी में है उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सभी जरूरी है, ठीक है ना बच्चा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आगे है, बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व का क्या उद्देश्य है बताना है, ठीक है ना। ए में है खनिज निकालना, बी में है जैव विविधता का संरक्षण, और सी में है उद्योग लगाना, और डी में है खेती बढ़ाना। अपना आंसर राइट जल्दी से कमेंट कर दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा जैव विविधता का संरक्षण, ठीक है ना। आगे प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? बायोस्फीयर रिजर्व जो है कहाँ पर है वो नहीं पूछा गया, यहाँ पर बोल सकते कौन सा है, ठीक है ना। आगे देखिए, इसका ऑप्शन जितना भी दिया गया है अपना आंसर जो है कमेंट फटाक से बता दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी में, ठीक है ना। अगला है, वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? देखिए, वन्यजीव सप्ताह जो है ना अक्टूबर में मनाया जाता है, 1 से लेकर के 7 अक्टूबर तक, जो पहला हफ्ता होता है, समझिए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आगे है, प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा 1973। राइट आंसर, ठीक है ना। अपना आंसर कमेंट्स करते जाइए, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आगे प्रश्न है, किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर है? ऑप्शन को सर आप जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा असम। चलिए आगे देखते हैं। गिर अभयारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? गिर अभयारण्य है जो कि किसी भी पशु के लिए जो है खास है, ठीक है ना, प्रसिद्ध है। तो किस पशु के लिए है बताना है जल्दी से। तो राइट आंसर हो जाएगा एशियाई शेर। चलिए अगला प्रश्न है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन के अनुसार आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए आगे देखते हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है? यहाँ पर देखिए फिर से आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन में से आप सही चुनिए और अपना आंसर कमेंट्स कर दीजिए। चलिए राइट आंसर हम लोग जान लेते हैं उत्तराखंड, ठीक है। आगे प्रश्न देख लीजिए। आगे प्रश्न दिया गया है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? सिमलीपाल जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ है? आप लोग ऑप्शन अनुसार बताइए जल्दी, फटाक से अपना आंसर कमेंट कीजिए, मिला लीजिए और ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? किस राज्य में जो है सबसे अधिक जो है राष्ट्रीय उद्यान है बताना है। यहाँ पर दिया गया है मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, केरल। राइट आंसर अपना कमेंट्स कीजिए और जल्दी से मिला लीजिए, हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए में है जिम कॉर्बेट, बी में है गिर, और सी में है काजीरंगा, और डी में है मानस। राइट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट, ठीक है। चलिए अगला, किस वन में रबर पाया जाता है? देखिए रबर का खेती होता है, जैसे हम लोग रबर इस्तेमाल करते हो उसका खेती होता है, उसी से प्रोसेस करके रबर बनाया जाता है, ठीक है ना। तो वो जो है किस वन में पाया जाता है बताना है। तो ए में है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, बी में है शुष्क पर्णपाती, और सी में है शीतोष्ण शीतोष्ण, और डी में है मरुस्थलीय। अपना आंसर कमेंट्स कीजिए और राइट आंसर मैच कीजिए फटाक से एकदम, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं, किस पेड़ से लाख प्राप्त होते हैं? लाख मतलब समझते हैं आप लोग? लाख देहात में जिसको ना लाह बोलते हैं, कि लाह चढ़ाइले है, लाह है, ठीक है ना, उसे पलास को बोलते हैं, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा ए वाला जो हम लोग का पलास है, ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न को हम लोग बढ़ाते हैं। वनों की कटाई से क्या प्रभावित होता है? वन की कटाई से क्या प्राप्त होता है, प्रभावित होता है? ए में है जल चक्र, बी में है कृषि, और सी में है उद्योग, और डी में है परिवहन। अपने आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए और जल्दी से मैच करके अपना नंबर ले लीजिए, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा जल चक्र। वन के जो है कटाई होता है तो जल चक्र भी प्रभावित होता है, ठीक है ना। आगे प्रश्न है, किसे मानव का सबसे अच्छा मित्र कहा गया है? देखिए मानव का सबसे अच्छा मित्र किसे कहा गया है? वृक्ष को, नदी को, पशु को, खनिज को। राइट आंसर हो जाएगा वृक्ष को, ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न है, भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? ए में है 18, बी में है 12, और सी में है 15, और डी में है 20। राइट आंसर हो जाएगा 18। चलिए आगे प्रश्न है, किस राज्य में सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? देखिए सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व की बात किया गया है। ए में पश्चिम बंगाल, बी में है असम, और सी में है उड़ीसा, और डी में है त्रिपुरा। अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और फटाक से अपना आंसर मैच कर लीजिए, हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चलिए अगला प्रश्न है, किसे रेन फॉरेस्ट कहा जाता है? रेन फॉरेस्ट, ठीक है ना, मतलब वर्षा वाला जंगल किसे कहा जाता है? ए में है सदाबहार वन, और बी में देखिए दिया गया है शुष्क, हाँ शुष्क वन था, और सी में है मरुस्थलीय, और डी में है मरुस्थलीय वन, सी में, और डी में है पर्वतीय वन, जैसा कि राइट आंसर आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। राइट आंसर क्या हो गया है? सदाबहार वन। चलिए आगे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आगे प्रश्न है, किस क्षेत्र को
पूर्वी घाटों का ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? किस क्षेत्र को जो है पूर्वी घाट का ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? ए में है विशाखापट्टनम के 1, और बी में है झारखंड, और सी में है उड़ीसा, और डी में है छत्तीसगढ़। राइट आंसर जल्दी से अपना कमेंट्स कीजिए। विशाखापट्टनम के 1 हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे है, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? वन का जो महोत्सव है वो कब मनाया जाता है? तो जुलाई का पहला सप्ताह, जनवरी का पहला सप्ताह, अप्रैल का पहला सप्ताह, अक्टूबर का पहला सप्ताह। तो राइट आंसर हो जाएगा जुलाई का पहला सप्ताह। अगला प्रश्न है, किस वृक्ष से चंदन का तेल प्राप्त होता है? चंदन का तेल जो है किससे प्राप्त होता है बताना है। तो ये कोई भी बता देगा, अपने आंसर कमेंट्स कर दीजिएगा, बाकी मिला के। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, किस वृक्ष से लाख व गोंद दोनों प्राप्त होते हैं? मतलब उससे लाख भी प्राप्त होता है और गोंद भी होता है। ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर जल्दी से मैच कीजिए, वो है बबूल, ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए में उद्योग लगाना, बी में जीव जंतुओं की रक्षा, सी में है कृषि को बढ़ाना, और डी में है वनों की कटाई। तो राइट आंसर हो जाएगा जीव जंतुओं की रक्षा करना, ठीक है ना। आगे प्रश्न को हम लोग बढ़ाते हैं। आगे प्रश्न है, किस क्षेत्र में मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं? देखिए मरुस्थल जो है राजस्थान में ज्यादातर है, तो ये होना चाहिए हम लोग की क्या चीज, राजस्थान। तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। बाकी अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर, इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किससे जुड़ा है? इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है किससे जुड़ा है? तो ये भी जुड़ा है पर्यावरण संरक्षण से, ठीक है ना। राइट आंसर हो गया। चलिए आगे प्रश्न को हम लोग देखते हैं, किस वृक्ष को देव वृक्ष कहा जाता है बताना है इसमें से। तो ए में देवदार, बी में चंदन, और सी में बबूल, और डी में साल है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का देवदार, जैसा कि नाम है। और वन संसाधन का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? देखिए वन संसाधन का जो वर्गीकरण होता है वो किस आधार पर किया जाता है? स्वामित्व के, ऊंचाई के, रंग के, कि आयु के? अपना राइट आंसर जल्दी से कीजिए और मैच कर लीजिए स्वामित्व के, ठीक है ना। अगला है, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में क्या अंतर है? देखिए उद्यान और अभ्यारण्य में क्या अंतर है बताना है, ठीक है ना। आप लोग अपना ऑप्शन जल्दी से पढ़िए और राइट आंसर कमेंट कीजिए फटाक से, ठीक है ना। तो देखिए राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधियां प्रतिबंध होता है। राष्ट्रीय उद्यान जो होता है इसमें जो है मानव की गतिविधि क्या होता है, प्रतिबंध होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, किस वृक्ष की लकड़ी से इत्र बनता है? देखिए इत्र बनने की बात किया गया है तो चंदन से बनता है। कहाँ से बनता है? चंदन से ना। आगे प्रश्न है, कौन सा एलिफेंट रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है? देखिए एलिफेंट रिजर्व जगह है, मतलब क्षेत्र है बचाने के लिए, बचाव के लिए जंगल वन को। तो उसमें जो है एलिफेंट रिजर्व के लिए प्रसिद्ध जो है कौन सा क्षेत्र है इसमें से बताना है हम लोग। ए में है असम, बी में है राजस्थान, और सी में है पंजाब, और डी में है हरियाणा। तो राइट आंसर हो जाएगा असम, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न दिया गया है, जैव विविधता संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? जैव विविधता का जो संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? ए में है बायोस्फीयर रिजर्व, बी में है वनों की कटाई, और सी में है खनन, और डी में है औद्योगिकरण। राइट आंसर हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए क्या बोले बच्चा, प्रश्न खत्म हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न हम सेट करते हैं, ये जो है जो सेट था इसे आप पूरा कंप्लीट कीजिए। बाकी हम मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है बच्चा।